हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद अडिगा के बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द व्हाइट टाइगर की। ये कहानी है मॉडर्न इंडिया के उन गहरे विरोधाभासों की। आप जानते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी और अमीरी, पुरानी सोच और नई दुनिया, सही गलत और आगे बढ़ने की जिद सब एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर कोई एक ऐसे सिस्टम में फंसा हो जो उसे बाहर निकलने ही ना दे, तो फिर बचने का रास्ता क्या है? कैसे कोई उससे बाहर निकल सकता है? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो आज हम चलेंगे बलराम हलवाई के सफर पर। हम देखेंगे कि ये मुर्गों का दड़वा आखिर है क्या। फिर बात करेंगे एक नौकर के तौर पर उसे मिली एजुकेशन की। और फिर आएगा वो एक पल, बगावत का वो एक कदम जो सब कुछ बदल देता है। इसके बाद हम देखेंगे दो भारत की कहानी, और आखिर में इस टाइगर की लेगेसी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है मुर्गों का दड़बा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये इस नॉवल का शायद सबसे पावरफुल मेटाफर है जो आज के जमाने की गुलामी को दिखाता है। तो आखिर ये रूस्टर कूप या मुर्गों का दड़बा है क्या भला? नॉवल इसे ऐसे समझाता है कि ये वो हालत है जिसमें गरीब लोग फंसे हुए हैं। उन्हें अपना अंजाम पता है, बिल्कुल उन मुर्गों की तरह जिन्हें पता होता है कि दड़बे में उनका क्या हश्र होने वाला है। लेकिन फिर भी वो उस जाल से, उस घुटन से बाहर नहीं निकल पाते। और हमारा हीरो बलराम हलवाई बस इसी दड़बे से आज़ाद होने का सपना देख रहा है। अब किस्मत बदलने के लिए बलराम क्या करता है? वो एक ड्राइवर बन जाता है। और ये नौकरी उसके लिए एक तरह की एजुकेशन बन जाती है। एक ऐसी पढ़ाई जो उसे अमीरों और भ्रष्ट लोगों की दुनिया का अंदर का सच दिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में उसने क्या क्या सीखा। अपने मालिक अशोक की गाड़ी चलाते हुए बलराम क्या देखता है? वो इंडिया की एलीट क्लास के नैतिक पतन को बहुत करीब से महसूस करता है। वो देखता है अमीरों का दोगलापन, उनका बेइंतहा लालच, हर दिन की रिश्वतखोरी, पॉलिटिक्स के गंदे खेल। ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देखता है। और ये सारे तजुर्बे उसके अंदर के गुस्से और कुछ कर गुजरने की आग को और हवा दे देते हैं। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचता। बगावत का वो एक कदम जो बलराम की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। पहले वो पाखंड का गवाह बनता है, फिर उसे मिलता है धोखा, और इन सबके बाद वो एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी की भी रूह कपा दे। अपने मालिक अशोक की हत्या। उसका पैसा चुराकर वो एक नई जिंदगी की तलाश में भाग जाता है। तो यह समझना जरूरी है कि ये एक झटके में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सुलगती हुई आग का नतीजा था। इस बगावत के बाद कहानी हमें दो भारत की तस्वीर दिखाती है। ये नॉवल का एक बहुत जरूरी थीम है, सोशल इनइक्वालिटी। एक तरफ है बलराम का अतीत और दूसरी तरफ उसका आज। और ये जो फर्क है वो कमाल का है। देखिए, एक तरफ था नौकर बलराम, उस दड़बे में फंसा हुआ बेचारा गरीब, और दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योर बलराम, एक कामयाब बिजनेसमैन, अमीर, जिसके हाथ में कंट्रोल है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। पहले वो करप्शन का शिकार था, अब वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, पर इसकी एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत चुकाकर। बलराम की कहानी सिर्फ किताब के पन्नों में ही नहीं सिमटी, इसका असर असल दुनिया पर भी हुआ। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस टाइगर की लेगेसी क्या रही और लिटरेचर की दुनिया में इसने अपनी जगह कैसे बनाई। साल 2008, ये साल द व्हाइट टाइगर के लिए एक गेम चेंजर था। इसी साल इसकी बेखौफ और बिल्कुल नई तरह की कहानी के लिए इससे मिला दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, मैन बुकर प्राइज। और बस इसी एक अवार्ड ने इस नॉवल को रातों रात ग्लोबल बना दिया। अब जाहिर है, जब कोई चीज इतनी बड़ी होती है तो उस पर बातें भी होती हैं। क्रिटिक्स का रिएक्शन मिला जुला था। एक तरफ लोगों ने भारत को इतनी ईमानदारी से दिखाने के लिए इसकी बहुत तारीफ की। इसका हीरो जो अच्छा भी है और बुरा भी, लोगों को याद रह गया, और जिस तरह से ये सिस्टम पर सवाल उठाता है वो सबको पसंद आया। पर दूसरी तरफ इसकी यही बेबाकी कुछ लोगों को चुभ गई। हीरो के जो एक्सट्रीम फैसले थे और कहानी का जो लगातार डार्क माहौल था, वो हर किसी के लिए नहीं था।
इस कहानी में कितना दम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2021 में नेटफ्लिक्स पर इसकी एक जबरदस्त फिल्म भी आई और इस फिल्म ने बलराम की कहानी को दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिसके साथ ये कहानी शायद हमें अकेला छोड़ देती है कि बलराम कौन है। क्या वो एक टूटे फूटे सिस्टम की पैदाइश है जिसने जिंदा रहने के लिए बस वो किया जो उसे करना पड़ा, या फिर वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं।